क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने 3x² + 12x + 13 इसको आपने ये क्या लिखा हुआ है, कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म लिखी हुई है। सो आपने इसको कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और ए बी सी आर द कांस्टेंट इंटीजर्स टू बी फाउंड। सो इसका मतलब है ए बी सी की वैल्यूज भी लिखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7 में इक्वेशन क्या लिखी हुई है, 3x² + 12x + 13। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में हम क्या करते हैं, 3 कॉमन लेते हैं। सारी टर्म्स में से 3 कॉमन लेंगे। ब्रैकेट में क्या आएगा, x² + 4x + 13/3। यस, 13 में से हम 3 कॉमन नहीं ले सकते, सो इसको हम डिवाइड कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा सर, नेक्स्ट स्टेप में हम x के साथ जो लिखी होगी टर्म उसको हाफ कर देंगे। x के साथ क्या लिखा हुआ, तो 4 लिखा हुआ है, so it will become 2। यस, सो 2 से डिवाइड करेंगे 2 होगा। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 का स्क्वायर ऐड भी कर दोगे और सब्ट्रैक्ट भी कर दोगे। सॉरी, पहले 4x लिखेंगे। x² + 4x जी, +4x, अब जो आपने हाफ किया था वो लिखेंगे, +2 का स्क्वायर और देन -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर ऊपर 13/3 वैसे। यस, 13 + 13/2 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे। सो देन नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, फर्स्ट 3 टर्म्स को यूज करके आपका स्क्वायर कंप्लीट होता है हमेशा। सो फर्स्ट 3 टर्म्स में से हम क्या करेंगे, x को लेंगे, x को लेंगे और x के बाद हम यहाँ पे जो साइन होगा वो लिखेंगे और देन हम और ये फिर टर्म टू ले लेंगे। लेंगे। यस, सो आपके पास ये क्या हो जाएगा, x + 2 होल x स्क्वायर। + 2 होल स्क्वायर। ओके, ये -2 का स्क्वायर -4 हो जाएगा + 13/2, ये आ जाएगा आपके यस पास। सर। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे देन, और फिर वही हम लोग ऐड कर देंगे, -4 + 13/2 जी, इसका आंसर क्या होगा, 25/3। +25, नहीं, -4 +5/2, बिल्कुल यहाँ पे 3 होगा, 13/3। सो क्या आंसर आएगा सॉल्व करके, it's coming out as 1/3। 1/3, +1/3 या -1/3, +1/3। +1/3। ओके, नाउ अब आपके पास 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। लास्ट स्टेप 3 से मल्टीप्लाई इसको भी करेंगे और फिर देन 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड, दोनों वैल्यूज के साथ, बिकॉज ब्रैकेट में 2 वैल्यूज। 3 से करेंगे 3 × x + 2 होल स्क्वायर और देन 3 से जब नेक्स्ट टर्म को करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 1। जस्ट 1 आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपकी कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म थी वो हम लिखेंगे यहाँ पे। कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म क्या थी, a × x + b होल स्क्वायर और +c। सो आपने याद रखना है जब भी कंपेयर करेंगे ना ABC वैल्यूज के लिए, सो आपने ऑलवेज कंपेयर विद साइन। ऐसे
साइन के साथ कंपेयर करेंगे। ओके, ए बी सी की वैल्यूज क्या आएंगी? ए की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 1। ओके, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 1 होगी। ओके, ये करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप बी में आपने क्या करना है? स्केच द कर्व ऑफ दिस। यही आपके पास इक्वेशन है जिसकी आपने कर्व ड्रॉ करनी है। ठीक है, कर्व ड्रॉ करने के लिए आपने कोऑर्डिनेट्स ऑफ वाई इंटरसेप्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वाई इंटरसेप्ट और कोऑर्डिनेट्स ऑफ टर्निंग पॉइंट्स। सो हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ टर्निंग पॉइंट्स पहले फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम वाई इंटरसेप्ट करेंगे और देन हम स्केच कर लेंगे। ओके ज़ैनब, हम कैसे फाइंड करेंगे टर्निंग पॉइंट्स? टर्निंग पॉइंट हम उसी इक्वेशन को देखेंगे। हमेशा जो ब्रैकेट के अंदर है 2, जी, we will take that as a negative value, तो -2 बन जाएगा। और जो 1 होगा वो 1 ही रहेगा, पॉजिटिव। ओके, ये एक्चुअली इस तरह से होगा कि 3 इंटू एक्स प्लस 2, ये हमारे पास कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म है। इसमें हम इसको 0 के इक्वल रखते हैं। सो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2, x is equals to -2 और y की वैल्यू, ये y कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट होगा। ये 1 ही रहेगा जी, ये कंप्लीट साइन के साथ होता है। ठीक है, अगर माइनस में होगी ये वैल्यू तो आपने माइनस में ही लिखनी है। ओके, नाउ अब आपके पास ये टर्निंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? टर्निंग पॉइंट क्या आ जाएगा? -2 1 -2 एंड +1। ओके ओके, नाउ अब हम देखते हैं वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या करना होता है? x को 0 करना होता है। पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन के आपके पास y इज इक्वल्स टू 3x² प्लस 12x प्लस 13। वाई इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं? x को 0 करते हैं। so we substitute 0 into x. Yes, right side पे x is equals to 0 for y intercept. Okay, now अब आपके पास फिर क्या होगा? y is equals to 3 into 0 square plus 12 into 0 then plus 13। वैसे आप डायरेक्ट भी, हमें ये आइडिया होना चाहिए कि जो y इंटरसेप्ट है वो जो सिंगल कांस्टेंट नंबर लिखा होता है ना, वही आंसर आता है, बिकॉज बाकी दोनों 0 हो जाते हैं। सो ये +13 ही आंसर आएगा इसका। ठीक है, सो y इंटरसेप्ट क्या हुआ फिर? +13। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ y इंटरसेप्ट क्या आ गए? 0 13। ओके, x को 0 किया था, सो दैट्स वाई 0 x की वैल्यू होगी और 13 y की होगी। नाउ अब हम पार्ट बी के लिए स्केच करेंगे। ऑन योर स्केच हमने क्लियरली ये पॉइंट्स भी बताने हैं। सो अब हम स्केच कर लेते हैं। स्केच के लिए हमें x एक्सिस y एक्सिस चाहिए। सो हम x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, x एक्सिस y एक्सिस आपके पास होगा। अब टर्निंग पॉइंट्स क्या थे और कोऑर्डिनेट्स? So turning point was -2 and 1. Or Turning since +3 है, so it's gonna be an upwards parabola. यस, तो पॉजिटिव minimum है होगा। और पॉइंट हमारे पास जो टर्निंग पॉइंट है वो मिनिमम होगा। बट यहाँ पे -2 और -1 थे टर्निंग पॉइंट्स, और y कोऑर्डिनेट्स ऑफ y वो क्या थे? 0, 13। ओके, -2 x की वैल्यू और y की 1 कहाँ पे होगी?
-2 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, और x की वैल्यू 1 कहाँ पे होगी, यहाँ पे, या हम इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, ये हमारे पास वैल्यू होगी यहाँ पे। ये कौन सी वैल्यू है, टर्निंग पॉइंट की। और ग्राफ हमारा y एक्सिस पे कहाँ पे कट करना चाहिए, एट 13। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये वैल्यू 13 है, ये अपने खुद से वैल्यूज लेके बनाना होता है, ठीक है। सो अभी हम अगर कर्व बनाते हैं, क्वाड्रेटिक अपवर्ड पैराबोला होगा बिकॉज पॉजिटिव था। सो टर्निंग पॉइंट्स में से आपका पॉइंट पास होना चाहिए, टर्निंग पॉइंट्स में से पास होना चाहिए, और उसके बाद 13 में से पास होना चाहिए, ठीक है। सो ये आपका टर्निंग पॉइंट होगा। ये टर्निंग पॉइंट था, और ये y इंटरसेप्ट। सो इस तरह से आपके पास कर्व बनेगी क्वाड्रेटिक। ओके, समझ आ गया? Yes, sir, understand. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 8 में आपने क्या गिवन है, गिवन दैट इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है वेयर k इज नॉन जीरो कांस्टेंट, हैज नो रियल रूट्स। सो नॉन रियल रूट्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, b² - 4ac लेस देन Should 0। be less than 0. यस, ओके। और फाइंड क्या करना है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन लिख लेते हैं। आपके पास क्या है, kx² + 6x 6kx और देन +5 = 0। सो जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हम a b c लिखते थे ना, जैसे आपने IGCSE में भी लिखा था, सो इसी तरह से आपने a b c को सेपरेट कर लेना है। यहाँ पे a क्या होगा, k, ज़ैनब b की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 6kx. नहीं x नहीं लिखते हम, उसका कॉफिशिएंट लिखते हैं जो x के साथ। 6k. जी, यहाँ पे a की वैल्यू k होगी, जो x² के साथ लिखा होता है वो a की वैल्यू होती है, जो x के साथ लिखा होता है वो b की। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में भी हम ऐसे करते हैं, ठीक है। सो c की वैल्यू क्या होगी, ऐसे ही करना है आपने इस टाइप, c 5 होगा। बट अब क्वेश्चन में क्या गिवन था आपको, फॉर नो रियल रूट्स, सो फॉर नो रियल रूट b² - 4ac क्या होगा, लेस देन 0। Less than 0. यस, ओके। अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं और देखते हैं क्या आएगा। b² मीन्स 6k² -6k square -4, a क्या होगा, a की वैल्यू k और c की वैल्यू 5। ओके, लेस देन 0 करेंगे। ओके, सो ये आ जाएगा 36k² -20k लेस देन 0। ओके, नाउ अब हम क्या इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। 4k भी आ सकता है कॉमन, 4k कॉमन, which will give you 9k - 5. 9k - 5। ओके, लेस देन 0। सो हमें एक्चुअली फाइंड क्या करना है, रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज फॉर k। सो जब आपने वैल्यूज कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए आपको क्रिटिकल वैल्यूज के लिए आपको फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करना होगा। मैंने जैसे आपको इनइक्वालिटी में बताया था, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में, कि जब लेस के इक्वल होगा तो आपने फॉर क्रिटिकल वैल्यूज एक दफ़ा 0 के इक्वल रखेंगे, फिर देन हमें k की वैल्यूज मिलेंगी, अदरवाइज नहीं मिलेंगी।
फॉर क्रिटिकल वैल्यूज सेट ईच फैक्टर इक्वल टू 0। याद है आपको इनइक्वालिटी में किया था इसे, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। ओके ठीक है। so we can find the critical values के Yes. दोनों की। 4k इक्वल्स टू 0, 4k will equal to 0 और 9k 9k minus 5 will be equal to k will be equal to 5/9। यस, एक 0 होगा, 0/4 मीन्स 0, और देन k की वैल्यू यहाँ से 5/9 होगी। ओके ज़ैनब, कैन यू प्लीज टेल मी कि रेंज कैसे लिखेंगे, रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। Since the original inequality is less than 0, so it's gonna be 0 is less than k is less than 5/9। यस, बिल्कुल सही है। सो 0 लेस देन वैल्यूज ऑफ k, सो ये होगा 0 लेस देन k लेस देन 5/9। सो ये आपके पास पॉसिबल रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज फॉर k आ जाएगा। रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर k, ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया। Yes, जी जी। ओके वो आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे। अभी 20 स्टार्ट करते हैं। 20 पे क्या होगा? The equation 7x square plus 2kx plus k square is equals to k plus 7, where k is a constant. It has two distinct real roots. Show that k satisfies the inequality 6k square minus 7k minus 49 is less than 0. ओके ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, आपको ये जो इनइक्वालिटीज गिवन है ना, सॉरी इक्वेशंस गिवन है, इनको आपने सॉल्व करना है और देन आपके पास ये सिंप्लीफाई करके आपके पास ये आंसर आना चाहिए। देन हम ये आपके पास कौन सी इनइक्वालिटी है, क्वाड्रेटिक है, Yes, sir. क्वाड्रेटिक, उसको सॉल्व करके आपने रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज फॉर के फाइंड कर। ओके Alright, ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको इक्वल रख के तो इक्वेशन शो करेंगे इनइक्वालिटी की फॉर्म में जो लिखी हुई है, इक्वल्स टू k प्लस 7। ओके, सो k को मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर सकता हूँ, ये हो जाएगा 7x स्क्वेयर, 7x स्क्वेयर प्लस 2kx Plus k square Plus k minus k square. minus 7। माइनस k माइनस 7। सो यहाँ पे आपको k क्या बताया हुआ था, k कांस्टेंट है, k इज ए कांस्टेंट। सो इट मीन्स के ये पूरी टर्म आपकी एक कांस्टेंट होगी, सही है, k स्क्वेयर भी और देन माइनस k और देन माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ये सारे कांस्टेंट है। ये आपका एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट होगा फिर, और ये x का होगा, ठीक है। Alright, ठीक है। ओके, अब आपने क्या करना है कि हैज़ टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बोला हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए बी सी की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। ए की वैल्यू क्या होगी? A की वैल्यू 7, B की वैल्यू 2k और C की वैल्यू k स्क्वायर माइनस k माइनस 7। ओके, सो फॉर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ज़ैनब क्या होगा इसके लिए? बी स्क्वायर माइनस 4ac। It should be greater than 0. तो ओके, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। यस, ओके, सो ग्रेटर देन 0। अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। बी स्क्वायर मीन्स 2k स्क्वायर 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 इंटू k स्क्वायर माइनस k माइनस 7।
yes, that will be greater than 0. greater than 0. Two distinct real roots, it will be greater than 0. Okay, so ये 4k स्क्वेयर होगा -28 into k square minus k minus 7 greater than 0. ओके, नाउ 28 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ब्रैकेट की वैल्यूज को. सो 28 के स्क्वेयर माइनस 28 के 28 टाइम्स -7 क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 28 टाइम्स 7 196 होगा. 196. ओके, ग्रेटर देन 0. ओके, नाउ अब आपके पास के स्क्वेयर वाली टर्म्स हैं तो इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं. क्या आएगा आंसर? So -24k square. यस, -28k प्लस 196 ग्रेटर देन 0. सो हम पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर सकते हैं बिकॉज 4 से डिवाइड हो रहा है. -4 से कर देते हैं. ताकि फर्स्ट वाला नंबर आपका पॉजिटिव हो जाए. -4 से अगर सारी टर्म्स हो रही होंगी देन हम करेंगे, ठीक है. अगर नहीं हो रही होंगी फिर हम नहीं करेंगे. सो -4 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आंसर इसका? 6k स्क्वेयर. 6k square जी. -7k. नहीं, वो माइनस इंटू -4 से डिवाइड करेंगे ना तो प्लस नहीं हो जाएगा. So divide by -4 करना है. यस, -4 डिवाइड का है. सॉरी, ये +28 था, ये माइनस, सॉरी ये प्लस था, ये I प्लस, think ये +28 था. ओके, बिकॉज ये -28 टाइम्स -k था तो सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 28 के. ओके, सो ये -4 से करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा -7k और फिर देन अगेन करेंगे तो -49. और लेफ्ट साइड पे भी -4 से जब नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं ना, इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप हो जाता है. नेगेटिव नंबर से जब डिवाइड करेंगे सो इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप हो जाता है. flip हो जाएगा. जी, दोनों साइड्स पे हमने -4 से किया है ना. बोथ साइड्स. सो जब हम नेगेटिव नंबर से एक किसी भी साइड पे हम डिवाइड करते हैं ना, सो उसकी वजह से इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप हो जाता है. सो आपने यही शो करना था 6k स्क्वेयर -7k -49 लेस देन 0 और लेस देन Yes. 0. ओके, अब आपने रेंज ऑफ वैल्यूज फाइंड करनी है. पार्ट बी कर लेते हैं. एक मिनट. ओके, सेकंड पार्ट में रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज फॉर के. सो आपके पास क्वेश्चन क्या है? 6k स्क्वेयर -7k -49 लेस देन 0. ओके ज़ैनब, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है. सो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए थे. क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप में? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सो हमें फैक्टराइज करना है. फर्स्ट स्टेप, ठीक है. 6k स्क्वेयर मिडिल टर्म ब्रेकिंग में क्या आएगा? Multiply to get -294 and add to get 7. जी, तो क्या आएगा? -21 टाइम्स 14 करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा. मतलब 9 को
6 को 49 से करें तो क्या आता है? Sir, sorry, can you repeat? 6 और 49 को मल्टीप्लाई करेंगे सो 294 आता है. 294. सो यहाँ पे अगर आप जी. -21 के और +14 इनको करो तो तब भी आपके पास 294 आएगा माइनस में, और इनको प्लस माइनस करके -7 आ जाएगा. Okay, so -21k plus 14k. यस, ये फैक्टर्स होंगे. सो -49 लेस देन 0. ओके, यहाँ पे आपके पास क्या कॉमन आएगा? 3k कॉमन आ रहा है. k माइनस 2k माइनस 3k, 2k minus 7 और Yes. plus 7, 2k minus 7. यस 2k माइनस 7 लेस देन 0. सो ये आपके पास 3k प्लस 7 एंड 2k माइनस 7 लेस देन 0. ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था ज़ैनब? Now critical values find करने के लिए we have to put it next to 0. यस, फॉर क्रिटिकल तो- वैल्यूज मतलब हमें k की वैल्यूज भी तो चाहिए ना. अगर अब ये लेस के इक्वल ही रहेगा, मतलब लेस देन 0 ही रहेगा, तो फिर हम जी. कैसे फाइंड कर सकते हैं? सो फॉर क्रिटिकल वैल्यूज put each factor equals to 0. ओके, नाउ आपके पास फिर फैक्टर्स क्या होंगे? 3k प्लस 7 इक्वल्स टू 0 एंड 2k माइनस 7 इक्वल्स टू 0. सो जैनब यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी? -7/3. -7/3 और 7/2. 7/2. ओके. सो अब आपने रेंज भी बतानी है. यहाँ पे जस्ट वैल्यूज, अगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ k तो फिर यही होगा, लेकिन अगर रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k लिखा होगा, सो उसके लिए क्या करना है आपने? तो इनइक्वालिटी बनानी होगी. यस, रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर k. जी, क्या होगी रेंज? -7 नेगेटिव लेफ्ट साइड पे होगी. -7/3 लेस देन k लेस देन 7/2. लेस देन 7/2. यस. ओके, क्लियर है ये पॉइंट अब? Yes, clear. ओके.